बच्चों हल करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है मेरे प्यारे। लिपि का संबंध किस भाषा से है मेरे प्यारे बच्चों? आपके सामने जो है मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन दिए हुए, हिंदी से है मेरे प्यारे बच्चों, या उर्दू से है, या अंग्रेजी से है, या फिर तमिल से है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? हिंदी से संबंध है मेरे प्यारे बच्चों। जगी जन्मा के रचयिता कौन है मेरे प्यारे बच्चों? इसमें जो बोला जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों क्या है? राम बिनु बिरथे जगी जन्मा के रचयिता कौन है मेरे प्यारे बच्चों? आपके सामने में 4 ऑप्शन दिए हुआ मेरे प्यारे बच्चों। क्या गोस्वामी तुलसीदास जी हैं मेरे प्यारे बच्चों? या फिर बी नंबर में है मेरे प्यारे बच्चों, क्या सूरदास जी हैं? क्या कबीर जी हैं मेरे प्यारे बच्चों? या फिर मीराबाई है मेरे प्यारे बच्चों? आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आंसर जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ए नंबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? गोस्वामी तुलसीदास। कौन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? गोस्वामी तुलसीदास जी क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? रचयिता हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े मेरे प्यारे बच्चों। हमारे ये प्रश्न क्या बोला जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों? इस प्रश्न में बोला जा रहा है क्या मेरे प्यारे बच्चों? ये जो 3 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे बच्चों, शिक्षा और संस्कृति किस विधा की रचना है? बताना है आपको मेरे बच्चों। शिक्षा और संस्कृति क्या है? निबंध है, कहानी है, कविता है, या फिर नाटक है मेरे प्यारे बच्चों? क्या है ये मेरे प्यारे बच्चों? आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों क्या है ये। शिक्षा है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों? शिक्षा और संस्कृति किस विधा की रचना है? निबंध है, कहानी है, कविता है, नाटक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? निबंध है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? निबंध। इसमें क्या बोला जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों? सो देखिएगा, ये कह रहा है मेरे बच्चों चौथा नंबर सवाल, मछली क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मछली क्या है का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या? कविता है, कहानी है, नाटक है, जीवनी है। क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों इन चारों में से? इन चारों में से क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों? कविता है, कहानी है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये जो है मेरे प्यारे बच्चों कविता है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये जो है कविता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ये देखिए मेरे बच्चों क्लास 10th का है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? क्लास जो है मेरे प्यारे बच्चों 10th के लिए जो है मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। आपको इसको छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोला जा रहा है? नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? क्या प्रेमचंद जी हैं, स्वयं प्रकाश है मेरे प्यारे बच्चों, या फिर रामधारी सिंह दिनकर है, या फिर महादेवी वर्मा है मेरे प्यारे बच्चों? नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो स्वयं प्रकाश है मेरे बच्चों। ये क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बच्चों PYQ है मेरे प्यारे बच्चों। आपको इसको हर हाल में पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए क्या बोला जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों? बोला जा रहा है क्या मेरे बच्चों? छठा क्वेश्चन है, नागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? क्या बोला जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों? नागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? मेरी लिपि है किस भाषा की मेरे बच्चों? संस्कृत की है, या उर्दू की है, हिंदी की है, अंग्रेजी की है, पंजाबी की है? किस भाषा की है मेरे प्यारे बच्चों? लिपि है मेरे बच्चों हिंदी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगली क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हिंदी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। हरि सिंह दिनकर को किस नाम से जाना जाता है मेरे बच्चों? सॉरी मेरे बच्चों, ये जो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कट गया है। जरा मेरे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्र कवि के नाम से, महाकवि के नाम से, लोक कवि के नाम से, भक्ति कवि के नाम से? तो याद रखिएगा मेरे बच्चों राष्ट्र कवि के नाम से। रामधारी सिंह दिनकर को किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों? राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। हमारा 8वां प्रश्न है, संधि का अर्थ क्या है? संधि का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? संधि का अर्थ होता है मेरे बच्चों अलग करना, संधि का अर्थ होता है जोड़ना, या फिर संधि का अर्थ होता है लिखना, या फिर संधि का अर्थ होता है पढ़ना मेरे प्यारे बच्चों। संधि का अर्थ मेरे प्यारे बच्चों पढ़ना भी नहीं होता है, लिखना भी नहीं होता, अलग करना भी नहीं। संधि का मतलब होता है जोड़ना। संधि का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मेरे बच्चों संधि का मतलब होता है एक दूसरे को आपस में क्या कर देता है मेरे बच्चों? जोड़ता है। एक दूसरे को आपस में क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों? कनेक्ट करता है, जोड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन में तत्सम शब्द किस भाषा से आया है? क्या फारसी से आया, संस्कृत से आया, अंग्रेजी से आया, अरबी आया है? तो मेरे प्यारे बच्चों तत्सम शब्द याद रखिएगा हमेशा कहाँ से आया मेरे बच्चों? संस्कृत से। तत्सम शब्द कहाँ से आया मेरे प्यारे बच्चों? संस्कृत से आया है मेरे प्यारे बच्चों।